साथियों, आज आप सबके बीच लाए हैं यूपी टेट 2023 में होने वाले एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ बुक की सीरीज हम बताएंगे। पहले तो अगर मैं इस बुक के बारे में बात करूं तो पहले मैं बता दूं कि इस बुक को प्रचार या प्रसार करने के लिए मुझे किसी तरीके से कोई पैसा नहीं मिला है, ना इसके पब्लिकेशन से मेरा कोई संबंध है। तो आप ऐसा ना समझिए कि मैं किसी प्रसार प्रचार के लिए जो इस किताब का आपके सामने जो है प्रपोजल रख रहा हूँ कि आप इस किताब को खरीदिए। मेरे इस किताब को लेकर कुछ अनुभव है और जो इस किताब को मैं आपके बारे में बताऊँगा कि ये किताब आपके लिए कैसे उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए हम सीधे शुरू करते हैं टॉपिक को। तो साथियों, इस किताब को जो आज मैं बता रहा हूँ ये किसके लिए उपयोगी है, ये यूपी टेट 2023 के लिए बहुत ही उपयोगी है। अब मैंने तमाम मार्केट में ऐसी किताबें हैं, मैंने इन्हीं किताबों को क्यों चुना इसके बारे में आइए हम थोड़ा जानेंगे। तो इसके कुल 4 कारण हैं। पहला कारण ये है कि आप यदि इस किताब को ले लेंगे, यदि इनमें से किसी एक किताब को आप ले लिए, तो पहली बात ये हो जाएगा कि आपको, यदि मान लेते हैं आप भविष्य में सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, हाँ, सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, रीट वगैरह हो गई, एमपी टेट हो गया, यूके टेट हो गया या यूपी टेट हो गया, तो आपको जितने भी स्टेट से रिलेटेड टीचर एबिलिटी टेस्ट होता है उसका भी कवर हो जाएगा इसी एक ही बुक से। साथ ही यदि आपका जो सीटेट का यदि आप भविष्य में एग्ज़ाम देना चाहें तो वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। यानी एक ही बुक से आपका जो है सीटेट और बाकी स्टेट यानी यूपी टेट आदि के सिलेबस भी इसी एक बुक से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस किताब में जो है आपको पूरा थ्योरी मिलेगा, पूरा फुल थ्योरी मिलेगा। और ये जो थ्योरी रहेगा ये पूरा जो है चैप्टर वाइज होगा। कैसे होगा, चैप्टर वाइज होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में न ज़्यादा डिटेल में दिया है, न ज़्यादा शॉर्ट में दिया है, जितना आपके लिए ज़रूरत है बस उसी हिसाब से दिया। यानी बहुत ज़्यादा जो है ये नहीं कि कंटेंट अवेलेबल करा दिया जाए और वो निरर्थक हो, यानी वो किसी काम का ना हो। तो ये थ्योरी एकदम सेलेक्टिव चैप्टर दिया है, थ्योरी दिया है, चैप्टर वाइज दिया है, बिल्कुल जो सेलेक्टिव है। अगर हम तीसरी बात करें कि इसमें जो है हर एक चैप्टर, पहले तो हर चैप्टर दिया है चैप्टर वाइज, उसके बाद हर चैप्टर ख़त्म होने पर जो है आपको जो है इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि हर एक चैप्टर ख़त्म होने पर आपको जो है उसके जो है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसका जो है जो पैटर्न जैसे एग्जाम में आते हैं उसका प्रैक्टिस करने के लिए दिया। यानी थ्योरी के साथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू के फॉर्म में, यानी वस्तुनिष्ठ के फॉर्म में, बहुविकल्पी के फॉर्म में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जितने भी स्टेट एग्जाम या सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी आपको PYQ भी, प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें देखने को मिलेगा। साथ में आपको हर एक बुक के लास्ट में 2 आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेगी, जिसको देकर आप जो है थोड़ा सा अनुभव ले सकते हैं किस तरह एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेंगे और किस तरह एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये कुछ 4 विशेषताएं थी इस किताब के बारे में। और इस किताब के बारे में एक और विशेषता है कि इस किताब का जो प्राइस होगा, लगभग सभी किताबों की प्राइस आपको 200 से 250 के रुपया के बीच में ही इस किताब का आप रेंज देखने को मिलेगा। यानी हर किताब लगभग 200 से 250 के बीच में आ जाएगा। और एक बार यदि आप किताब को ले लिए तो फिर आपको दोबारा किसी टीचर एबिलिटी टेस्ट निकालने के लिए दूसरी किताब को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ किताब की विशेषताएं हैं। अब हम चलते हैं एक एक किताब के बारे में। तो जैसे यदि हम बात करेंगे पहला किताब जो CDP है, अब CDP है जिसको बोलते हैं बाल विकास और अध्यापन कला। तो इस किताब में यदि मैं पहले इस किताब की बात करूंगा तो इस किताब को जैसे ही आप खोलेंगे तो जो कंटेंट दिया है उसको 2 भागों में बांटा है। पहला आपका दिया है जो इसमें, यदि मान लेते हैं इसमें 200-250 पेज है, तो लगभग आपको देखने को मिलेगा कि 100 पेज आपको क्या मिलेंगे, पेडागॉजी की मिलेगी। और 150 पेज आपको किस में मिलेंगे, 150 पेज आपको मिलेंगे कंटेंट मिलेंगे। आप समझिए, देखिए सीटेट में क्या होता है, सीटेट में आपका 25 क्वेश्चन मान लेते हैं, हिंदी ही ले लिया जाए तो मान लेते हैं उसमें से 15 क्वेश्चन आपको ग्रामर, हिंदी ग्रामर, पैसेज वगैरह से देखने को मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आपको पैडागॉजी से देखने को मिलेंगे। पैडागॉजी का अर्थ क्या होता है कि भाषा क्या है, भाषा कैसे समझते हैं, भाषा कैसे पढ़ाया जाए, भाषा का रूप क्या है। यानी जो आप टीचिंग जब करेंगे हिंदी भाषा का तो आप किस तरह व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ और स्टूडेंटों के साथ। तो ये जो प्रश्न होते हैं इनको बोला जाता है पैडागॉजी। क्या बोला जाता है, पैडागॉजी बोला जाएगा। तो इसमें जो है आपको 100 पेज तो आपको मिलेंगे पैडागॉजी के, जो आपके सीटेट में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये आपका इस पूरा पैडागॉजी हर हमें इसी तरीके से हर बुक का रहेगा। मैं एक ही बुक का नहीं बता रहा हूँ, आप इस अगर पब्लिकेशन की किताब लेंगे तो हर किताब की यही विशेषता है
जो मैं विशेषता बता रहा हूँ ये हर किताब के बारे में है कि आपको 15 क्वेश्चन तो आपको उसका आधा हिस्सा है आपको उसमें देखने को मिलेगा जो पेडागॉजी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैथ की पेडागॉजी हो गई, हिंदी की पेडागॉजी हो गई। तो हर बुक की अलग अलग बुक है हर सब्जेक्ट की, और हर सब्जेक्ट में जो आधा हिस्सा किताब की आधा से थोड़ा सा कम उसमें पेडागॉजी ही दिया है। यानी जो यदि आप सीटेट का भविष्य में एग्जाम देना चाहें या फिर रीट वगैरह का, तो ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन, ये 15 नंबर का पेडागॉजी आता है, ये भी आपके इसी बुक से तैयार हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा जो आधा हिस्सा है पेडागॉजी इस बुक का, तो आधा हिस्सा में आपको क्या दिया है, कंटेंट दिया है। अब ये जो कंटेंट दिया है, क्योंकि यूपी टेट में क्या होता है आपसे पेडागॉजी बहुत ही कम पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन ये जो कंटेंट है ये आपसे पूछता है। तो आपका जो है यदि आप यूपी टेट की एग्जाम तैयारी करें तो आपका ये जो कंटेंट है ये तैयार हो जाएगा। यानी आपका जो है देख रहे हैं कि इसमें पेडागॉजी भी एक ही बुक से तैयार हो जाएगा और कंटेंट भी एक ही बुक से तैयार हो जाएगा। तो यदि आप देख रहे हैं कि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंटेंट ज़्यादा माफ़ी करिए, जैसे पेडागॉजी ज़्यादा नहीं पूछता तो आप कंटेंट पे इस पर फोकस कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो इस बुक से तैयारी अपना कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही सरल भाषा में इस किताब के बारे में बताया गया है। और जो जैसा मैं बताया MCQ साथ में PIQ ये सब चीज़ें बताया गया है। तो आपको इस किताब को लेने जब जाएंगे तो आप एक ही चीज़ बताइएगा कि हमको जो है इस वाले पब्लिकेशन के, यहाँ आप ध्यान दीजिए ये लिखा है MC ग्रोल हिल। आप देखिए इस किताब के जो पब्लिकेशन इसका नाम है MC MC ग्रियल MC ग्रो हिल इस पब्लिकेशन का नाम है। आप बोल दीजिए कि MC ग्रो हिल बुक की जो है हमको यूपी टेट या सीटेट की हमको जो है बुक दे दीजिए, तो वो दे देगा। अब इस पब्लिकेशन के सभी सब्जेक्ट के अलग अलग बुकें आती हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये CDP की बुक है, और ये जो बिल्कुल NCERT पैटर्न पे है उसके हिसाब से, और हर बुक के अलग अलग राइटर है, ये नहीं कि एक ही राइटर सभी किताब को दिया, हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग राइटर इसकी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको कक्षा 1 से लेकर 8 तक जो भी आप अगर प्राइमरी से लेकर जूनियर तक एग्जाम देना चाहे तो पूरा जो है कंटेंट 1 से लेकर 8 तक, यानी ये नहीं कि आपको प्राइमरी के लिए अलग खरीदना पड़ेगा, जूनियर के लिए अलग खरीदना पड़ेगा, एक ही बुक से आपका दोनों काम हो जाएगा। तो NCERT पैटर्न पे आधारित है, ये पहला CDP की बुक हो गई। साथ ही उसमें जो नई शिक्षा नीति जुड़ी है और जो भी नई योजनाएं आई हैं जैसे कि NEP हो गया, NCF हो गया, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। अब मैं बात करूँगा ऐसे ही आपको EVS की किताब भी देखने को मिल जाएगी, EVS का जिसको बोलेंगे पर्यावरणीय अध्ययन ये शिक्षा शास्त्र। इस तरीके से आपको यदि आप मैथ लिए हैं तो मैथ का भी आपको देखने को मिल जाएगा, गणित एवं शिक्षण शास्त्र मैथ का भी आपको बुक देखने को मिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो और भी आपको बुक, जैसे कि आप जो है साइंस आप BSc कर रहे हैं तो जो साइंस की बुक है, साइंस आपसे पूछा जाएगा वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, इसी पब्लिकेशन की बुक आपको मिल जाएगी, जो बिल्कुल 6 से 8 आप देखते हैं 6 से 8 के लेवल की आपकी साइंस की जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगे, जितना भी कंटेंट रहेंगे। इस तरीके से इंग्लिश, यदि इंग्लिश भाषा की तैयारी करेंगे तो कंटेंट विद पेडागॉजी आप दोनों इसी देखने को मिल जाएगा। ऐसे ही आप यदि हिंदी का लेना चाहेंगे तो हिंदी का मिल जाएगा, कंटेंट प्लस पेडागॉजी। इस तरह संस्कृत भाषा के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि आपको जो है साथ में आपको जो है SST, यदि आप SST लेना चाहते तो SST भी आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस किताब में जो है आपको सभी कंटेंट प्लस पेडागॉजी दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, और जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा महंगी दाम भी नहीं है, अच्छा खासी बुक, मोटी भी है, ऐसी नहीं बहुत पतली बुक है। तो आप जो है इस किताब को मार्केट में परचेस कर सकते हैं। लेकिन आपसे मैं 2 ही चीज़ें कहना चाहता हूँ कि कोई भी बुक, दुनिया की कोई भी बुक पर्याप्त कंटेंट अवेलेबल नहीं करा पाएगी, कोई भी बुक हो, क्योंकि उसकी एक सीमाएँ होती हैं, उसकी प्राइस का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है, साथ में उसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है साथ में। तो आपके अंदर अगर आप वास्तव में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, वास्तव में पास तो आप इसी बुक से हो जाएंगे, यदि आप अच्छा नंबर अचीव करना चाहते हैं तो आपको खुद पर भी काम करना होगा। खुद पर काम करने का मतलब क्या है कि जैसे आप इस बुक को पढ़ लिए एक बार चैप्टर वाइज, तो आप जो इस बुक के इसमें जितना भी PYQ क्वेश्चन दिया है, चैप्टर वाइज MCQ दिया है क्वेश्चन, उसको आप प्रैक्टिस करिए। साथ में यदि आपको और समय मिल रहा है तो आप ऑनलाइन जाके किसी भी चैनल को, जरूर नहीं किसी चैनल को, किसी भी चैनल जो वहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है उसमें से आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा अपने से भी मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से आपका इस बार यूपी टेट में अच्छा नंबर आएगा। साथ में आपको इस किताब को मैं मेरे बताने के उद्देश्य कि आप किताब ऐसे लेते हैं, छुट्टा मुट्टा किताब लेते हैं तो आपको हर एग्जाम के लिए अलग पैसे देने पड़ते हैं कि सीटेट के लिए अलग बुक लो, इसके लिए अलग बुक लो, और आपको लगभग 6 से 7 बुक खरीदनी पड़ती है, तो बार बार 2000-3000 वेस्ट करना ये थोड़ा सा स्टूडेंटों के लिए दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक ही किताब को सजेस्ट किया कि आप एक बार किताब ले लेंगे तो आपका दोनों काम हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये किताब अच्छी लगी होगी। यदि आप चाहते हैं कि
इस किताब को बाकायदा मैं असली में रिव्यू दिखाऊँ, उसको खोल कर बाकायदा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें दी है, कंटेंट क्या दिया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर यस लिखकर मैसेज करें कि हाँ, आप इस बुक को कोई बुक के तो इसके मैं सभी बुक को मेरे पास है जो इसकी सभी बुकें, मैं उसको खोल कर आपको दिखाऊँगा कि उस बुक के अंदर क्या है, उसमें कंटेंट क्या है, चीज़ें कैसे उसमें एक्सप्लेन किया है, चैप्टर वाइज़ क्या है, कलरफुल है कि नहीं है। तो इस चीज़ को मैं बिल्कुल दिखाऊँगा, आप बस कमेंट में यस लिखकर मैसेज करिए। और यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी लगी हो तो अगर आप यूपी टेट की इस बार तैयारी करने जा रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जितने भी यूपी टेट से रिलेटेड आपके मन में प्रश्न होते हैं, जो कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आती है सरकारी कि कब वैकेंसी आएगी, कब नहीं आएगी सुपर टेट वगैरह की, तो बिल्कुल आपको इस चैनल को सबसे पहले मिल जाया करेंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी। तो हमें उम्मीद है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।